नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग पूरे साल भर का करंट अफेयर्स का समेशन कर रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज ये लास्ट वीडियो होगा। आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। 55 मिनट का वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है और आज भी लगभग उतने ही मिनट का वीडियो रहेगा, तो लगभग 2 घंटे में पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपके वीडियो एग्जाम के लिए पूरा करा दिया जाएगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। राखी गढ़ी हड़प्पा संस्कृत का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाए कहाँ पे? हरियाणा राखी गढ़ी में, जो कि 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री यहाँ पे मिली है। कहाँ पे? राखी गढ़ी में। लद्दाख भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जाएगी यहाँ पे। देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत उत्तराखंड में। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बना है। कौन सा? कोलकाता, जो पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली है। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा कहाँ किया गया? रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। गुजरात भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किया है गुजरात में। गुजरात के बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जियो 5G शुरू करने वाला पहला राज्य। 100% हर घर जल घोषित राज्य। मुढेरा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव है। जामताड़ा झारखंड का हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा वाला राज्य। गोवा भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य। दालचीनी खेती शुरू करने वाला पहला राज्य। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य। एलपीजी सक्षम तथा धूम्रपान मुक्त राज्य कौन? हिमाचल प्रदेश। अज्ञात 100 का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा असम में देख लेते हैं। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर विश्व का सबसे बड़ा उल्लू कैफ़े है। केरल पुल्लमपारा इसका पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत कौन बना? पुल्लमपारा, जो कि केरल में है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य केरल है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा? केरल। कुबलांगी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? कुबलांगी केरल में है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल है। उड़ीसा का गंजाम जिला, जो कि अस्का थाना को देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। उड़ीसा के गंजाम जिले के अस्का थाना को देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। भारतौल हर घर आरओ जल वाला गांव है। भारतौल वैक्यूम आधारित फीवर सिस्टम लागू करने वाला शहर कौन सा है? आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा। चंडीगढ़ उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ? तमिलनाडु में, राइट। और तमिलनाडु में ही अपने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे? तमिलनाडु में। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में देख लेते हैं। चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाले एशिया का पहला देश तथा जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? चीन बना है। जॉर्जिया की असेंबली द्वारा हिंदी फोबियो की निंदा करने वाली प्रस्ताव पारित हुआ। जॉर्जिया, जो कि कहाँ का शहर है? जॉर्जिया कहाँ का स्टेट है? ये अमेरिका का। देश की संसद द्वारा धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पादन संशोधन विधेयक को कहाँ पारित किया गया है? न्यूजीलैंड में। खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया उत्तरी कोरिया ने। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल लगभग 632 मीटर कहाँ बनाया गया? वियतनाम में। भांग की खेती को वैध करने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस मुक्त देश घोषित हुआ कौन सा? युगांडा। सऊदी अरब विश्व के पहले पार्टिकल शहर की स्थापना, जिसका नाम दलाइन होगा, कहाँ पे? सऊदी अरब में। भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी पहली बटालियन ब्लू हेलमेट को कहाँ भेजा गया? सूडान में। 2023 के प्रमुख उत्सव देख लेते हैं। अट्टुकल पोंगल, ओणम, त्रिशूर पूरम कहाँ के हैं? केरल में। माधवपुर मेला राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के हैं। रंगली बिहू, बोहाग बिहू, भोगाली बिहू, अम्बुबाची मेला, बैखों का त्यौहार असम का है। ये थावे महोत्सव ये कहाँ का है? बिहार का है थावे महोत्सव। G20 फ्लावर फेस्टिवल, आदि महोत्सव, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। विज्ञान साहित्य महोत्सव, दिव्य कला मेला मध्य प्रदेश।
झींगा मेला पंजाब, पर्पल उत्सव, साओ जुआओ उत्सव गोवा, काला घोड़ा महोत्सव राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, अजंता एलोरा महोत्सव भारत, रंग महोत्सव महाराष्ट्र, लेवेंडर फेस्टिवल सरस आजीविका मेला कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, परशुराम कुंड महोत्सव तोरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश, 36वां सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक, चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, योसांग फेस्टिवल मणिपुर, गंगा सागर मेला मथुरा मेला कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को देख लेते हैं। बंगबंधु मुजीबुर रहमान को फोसवाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आलिया अमीर को जम्मू कश्मीर द्वारा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 के लिए कुल 6 विजेताओं को चुना गया है। जफर किजलाया तुर्की एंड एलेसेंड्रा कोराप मुडुरुकु ब्राज़ील, चिल्कमा मुम्बा जाम्बिया के हैं, टेरो मस्टोनन फिनलैंड के हैं, डेलिमा सिलालाही इंडोनेशिया के हैं, डायने विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के। इन सबको गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अमेरिका के आरबानी गैब्रियल ने जीता है। पिछली बार किसने जीता था, ये हरनाथ संधू ने जीता था। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से भारत की लेखक गीतांजलि सिंह ने जीता। यह पुरस्कार उनका अनुवादित उपन्यास टॉम ऑफ सेंड के लिए दिया गया था। अगला देखते हैं। हालांकि अब नया बुकर पुरस्कार जून में लॉन्च किया गया है, कोई नया है लेकिन वो आएगा नहीं क्योंकि वो जून में ये भी दिया गया है। एंजेला रोडेल द्वारा बल्गेरियाई से अनुवादित जॉर्जी गोस्पोडिनेवा द्वारा टाइम शेल्टर ने 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। गोस्पोडिनेवा पुरस्कार जीतने वाले पहले बल्गेरियाई लेखक बने हैं। प्रिट्ज़कर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड जो कि ब्रिटिश वास्तुकार हैं उनको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CRR राव को सम्मानित किया गया। पोर्टर पुरस्कार 2023 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है। 40वां निवानो शांति पुरस्कार भारत के राज्यपाल BP को दिया गया है। भारत के राजगोपाल BP को दिया गया है। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 भारत को दिया गया है। यह सम्मान वैश्विक मोबाइल प्रणाली संघ द्वारा दिया गया है। प्रदेश में स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 प्रदान किए गए। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ सियोल, विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ एयरपोर्ट टोक्यो कनाडा, सियोल का इंचियोन है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ सियोल का इंचियोन। विश्व का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा है, ज्यूरिख है। नोबेल पुरस्कार 2022 देख लेते हैं। भौतिकी के लिए किसको मिला है, एलियन ऑस्पेक्ट फ्रांस के हैं। जॉन F क्लॉजर को USA के हैं। एंटोन जेलिंग को ऑस्ट्रिया को मिला है। रसायन के लिए कैरोलिन R बेर्टोजी को मिला है। मोर्टन मेंडल को मिला है, मेंडल है ये, डेनमार्क के हैं। के बैरी शार्पलेस जो कि USA के, उनको मिला। अर्थशास्त्र के लिए देख लेते हैं। बेन बोनानेक USA के हैं। डगलस डायमंड USA के हैं। फिलिप H डाइब्यूक ये USA के हैं। साहित्य का एनी एनॉक्स फ्रांस के हैं। चिकित्सा के देख लेते हैं। स्वांते पावो को मिला है चिकित्सा का। शांति का मिला है एलिस बियालिस्की रसिया के हैं। मेमोरियल एक संस्था है उसको मिला। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी उसको मिला है। अब प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं। 13वां संसद रत्न पुरस्कार लोकसभा के 8 सदस्य तथा राज्यसभा के 5 सदस्यों को दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से TK रंगराजन को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 2021 द्वारा घोषणा की गई कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसको मिला, प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी को। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता को। संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के हरिदत्त शर्मा को दिया गया। 12वां फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 से ईशा अंबानी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के क्रम में दिया गया है।
गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड ने जीता, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। विशेष पुरस्कार की श्रेणी में देख लेते हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग विशेष पुरस्कार जैव संरक्षण के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी, ये सब जो बता रहा हूँ ये गणतंत्र दिवस वाला है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट। सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की झांकी जनजाति कार्य मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की झांकी को पुरस्कार मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 का बॉम्बे जैसी को। वीमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2023 सच्चिदानंद को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उड़ीसा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को मिला है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को मिला है। चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड असम के तपोवन एनजीओ को मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जैसी को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्ण कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 एबी के प्रसाद। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 डॉगी मोहन को मिला है वर्ड्स किंग एंड मर्चेंट्स के लिए। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जग मिशन उड़ीसा के लिए मिला है। के बेड़ा फाउंडेशन द्वारा 15 मार्च 2023 को 2022 का 32वां व्यास सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध लेखक शिवशंकरी को उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 के लिए श्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया। फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान राज्य सुब्रमण्यम को दिया गया। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को दिया गया। मैल्कम एदेसिया पुरस्कार 2023 को उत्साह पटनायक को दिया गया। 2023 के प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें से कि 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण तथा 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया। 6 को पद्म विभूषण और 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया। इसमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी तथा 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। पद्म विभूषण में कौन कौन से हैं? बालकृष्ण दोषी हैं वास्तुकला के, जाकिर हुसैन है कला से, CSM कृष्णा लोक कार्य से, दिलीप महालोबिस चिकित्सा से, श्रीनिवास वर्धन वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग से, मुलायम सिंह यादव लोक कल्याण के कामों से संबंधित हैं। पद्म भूषण देख लेते हैं जो 9 लोगों को मिला है। श्री SL भरैया, श्री कपिल कुमार, श्री कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, श्री वाणी जयराम, श्री सुमन कल्याणपुर, श्री स्वामी चित्राजियर, श्री कमलेश डी पटेल, श्री सुधा मूर्ति। पद्मश्री 99 लोगों को आनंद कुमार और रवीना टंडन 2 याद रखिएगा। 2023 फिल्म संबंधी पुरस्कार देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया ऑस्कर के लिए? 95वां ऑस्कर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है ऑस्कर में? डेनियल कॉन और डेनियल से सैनर्ड को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो को। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग मिला है, ये ऑस्कर का था। अब दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। और बेस्ट सॉन्ग का नहीं दिया गया है। 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 देख लेते हैं। द फेबलमैन्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लांचेट को। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू को दिया गया है। 76वां बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लांचेट को दिया गया है। 65वां ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में 2023 तीसरी बार रिकी केज ने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइम्स के लिए जीता। संगीत कला ने पुरस्कार 2023 बॉम्बे जैसी को दिया गया। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं। केवल प्रमुख बिंदु नहीं पढ़ेंगे, केवल सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है यही देखेंगे। SCO शंघाई सहयोग संगठन महोत्सव कहाँ होगा? मुंबई में। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल मध्य प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच की बैठक
दावोस स्विट्जरलैंड में। भारत और फ्रांस की 36वीं सामरिक वार्ता नई दिल्ली। बायो एशिया सम्मेलन हैदराबाद तेलंगाना। 12वां हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ है। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन मलेशिया। 30वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन गोवा। योग महोत्सव नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव हरिद्वार उत्तराखंड। ग्लोबल मिलेट सी अन्न सम्मेलन नई दिल्ली। पहला G20 ECSWG बेंगलुरु में हुआ। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 19 से 21 मई के बीच हिरोशिमा जापान में किया गया। इस वर्ष इसकी थीम थिंक 7 थी। इसका अगला सीजन 2024 में इटली में होगा। क्वाड देशों का सम्मेलन 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। 2024 में क्वाड देशों का सम्मेलन भारत में होगा। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं कहाँ कौन सा हुआ, वैसे ही देखेंगे। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक भारत पर्व नई दिल्ली। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 मेघालय। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र। 14वां एरो इंडिया बेंगलुरु में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। UP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 नई दिल्ली। 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। पर्पल फेस्ट समारोह पणजी गोवा में। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में। 23वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन भारत में होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान में हुआ। आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा जो 2023 में। 27 मार्च को चोगम सम्मेलन कहाँ हुआ, किस समूह द्वारा, छोड़ दो इसको। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में हुआ। प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में कुल कितने देश थे, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, पहले नंबर क्या है, यही देखते हैं। केवल यही ज़्यादा पूछता है, पहले नंबर कौन था, भारत की रैंकिंग क्या है और किसने जारी किया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट UNSDSN के द्वारा जारी किए गए। पहली रैंक फिनलैंड को, भारत की रैंक 126वीं रैंक थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया। नॉर्वे प्रथम पे, भारत 161वें पे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान पे अफगानिस्तान, भारत की रैंकिंग 13वीं थी। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सिंगापुर पहले नंबर पे, भारत 141वें नंबर पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक डेनमार्क पहले नंबर पे, उसके बाद 8वें नंबर पे भारत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिका पहले, भारत 42वें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पहले नंबर पर अमेरिका, भारत चौथे। ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट में चार्ट पहले नंबर पर, भारत का 8वें नंबर पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जापान पहले नंबर पे, भारत का 85वां नंबर है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक डेनमार्क पहले, 103वां भारत। ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स डेनमार्क पहले, 65वां भारत। आपराधिक देशों की रैंकिंग में पहले नंबर पे जापान, उसके बाद 77वें भारत। सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में उज्बेकिस्तान पहले पे, उसके बाद 97वें नंबर पे भारत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 8वां है, जबकि पिछले वर्ष यह स्थान 5वां था। शीर्ष पर चार्ट स्थित है। इस बार भारत का स्थान 8वां है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है, पहले स्थान पर सिंगापुर स्थित है। इसका जारीकर्ता विश्व बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष कौन कौन से हैं, मेन देख लेते हैं। सबका नहीं पूछेगा क्योंकि सबका याद करने लगेंगे याद नहीं हो पाएगा। मेन देख लें। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। विश्व बैंक के कौन है, अजय बंगा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC। विश्व बैंक के मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और सबका मुख्यालय देख लेते हैं। मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा। इंटरपोल लियोन फ्रांस। राष्ट्रमंडल का लंदन में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन DC। विश्व बैंक के अजय बंका हेड हैं और वाशिंगटन DC में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन का अध्यक्ष कौन, नहीं याद रखना, रोम इटली में इसका कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड। यूनेस्को पेरिस फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जिनेवा में हेडक्वार्टर है।
और इसके टेड्रोस अधानम WHO के हेड हैं। नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसको याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। उर्सुला वॉन डेर लेन इसके अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका मुख्यालय जिनेवा में है। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला में है। कब लॉन्च हुआ था? 1966 में। मत्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में। डिल्मा रूसेफ इसके अध्यक्ष हैं। संघाई चीन हेडक्वार्टर है। आसियान हेडक्वार्टर जकार्ता है। कब लॉन्च हुआ था ये? 1967 में। दक्षिण सार्क 1985 में लॉन्च हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2006 में लॉन्च हुआ था, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष नगोजी ओंकोजा-इवेला हैं। विश्व ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में। इसके अध्यक्ष सर्गेई रयाबको हैं। ब्रिक्स के मुख्यालय संघाई में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके महानिदेशक अजय माथुर हैं। कुल देश 102 हैं। कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन सा हुआ है, किसके किसके बीच? वीर गार्जियन भारत जापान के बीच हुआ है। बस इतना याद रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ना है। वीर गार्जियन भारत जापान। एम्फेक्स जल थल वायु सेना के बीच हुआ। एम्फेक्स धर्म गार्जियन भारत जापान। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान। साइक्लोन भारत मिस्र के साथ। वरुण भारत फ्रांस के साथ। सिन्धु मैत्री भारत जापान के साथ। फ्रिंजेक्स फ्रांस और भारत के साथ। कोंकण भारत तथा ब्रिटेन के साथ। ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना। डेजर्ट फ्लैग बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तरकस भारत अमेरिका है। और देख लेते हैं लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास 30 से अधिक नाटो देशों के सहयोगों से हुआ है। कोप इंडिया भारत अमेरिका। सीनेक्स भारत तथा श्रीलंका। समुद्र शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो कि अंडमान निकोबार में हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच। अजय वॉरियर किसके बीच में हुआ? UK और भारत के बीच हुआ है। कुछ योजनाओं को देख लेते हैं। योजनाओं और उससे संबंधित कौन जारी किया है, उसका उद्देश्य क्या है। मित्रा योजना कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए मित्रा योजना जारी की गई केंद्र सरकार द्वारा। अग्निपथ तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती कराना केंद्र सरकार की योजना। PM डिवाइन पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना। PM प्रणाम योजना, जितने भी PM हैं वो सब केंद्र के ही होंगे। रासायनिक उर्वरकों को कम करना तथा जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना। PM पोषण योजना, स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, इसकी अवधि बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी केंद्र सरकार के। चीन की सीमा से लगे गाँव में बुनियादी ढांचे को विकसित करना एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम 4 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों के 46 सीमावर्ती इलाकों के 2967 गाँवों में कवर करेगा। सीड, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किए घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। स्माइल 75 भी इसी मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आवास एवं शहरी मंत्रालय दोनों मिलकर किए हैं। सीवर एवं सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए मशीनरीकृत परिवेश विकसित करना तथा सफाई कर्मियों के लिए आवश्यक मशीनों व उपकरणों को उपलब्ध कराना। समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना। विलेज डिफेंस गार्ड योजना गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के गाँव में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए। स्माइल योजना शिक्षा मंत्रालय, भिखारियों तथा ट्रांसजेंडरों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गहरे समुद्र में सागरीय संसाधनों के सशक्त प्रयोग संरक्षण हेतु। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वित्त मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन मुफ्त प्रदान करना। वन नेशन वन कार्ड के माध्यम से व्यक्ति कहीं भी राशन प्राप्त कर सकता है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। संगठन से समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग। रैंप योजना 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने पर $808 मिलियन या
6,062.45 करोड़ रुपए के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है। रैम्प विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। राज्यों की प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। केवल और केवल उत्तर प्रदेश का देखेंगे और किसी का नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश का ही है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। एक जिला एक खेल योजना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, बस इतना याद रखिएगा। हॉकी लखनऊ का है। हरदोई, गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रतापगढ़ ये सब कहाँ के हैं? हॉकी का है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। सारे उत्तर प्रदेश का मैं पढ़ रहा हूँ। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को लाभान्वित किया जाएगा मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के तहत। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, प्रदेश में 9 सृजित या सीमा विस्तारित उच्चकृत नगर निकाय क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत नगरीय सुविधाएं जैसे सड़क, पार्क, नाला, नाली, समुदाय भवन, परिषदीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र तथा विद्युत क्षेत्रों की आधारभूत संरचना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना, यही इस योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई। पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट तथा लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को चिन्हित करके कुपोषित बच्चों तथा एनीमियाग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। इसमें 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को चुना गया है। 35% सीटों पर महिलाओं को चयनित किया जाएगा। मदरसा आधुनिकीकरण योजना, मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए इसमें 60% केंद्र की हिस्सेदारी तथा 40% राज्य की हिस्सेदारी होगी। कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक के चरणों में 15,000 सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। परिवार की अधिकतम 2 लड़कियां इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह योजना खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसलों की बुआई न कर पाना, समय से कटाई न कर पाना तथा फसल की कटाई के आगामी 14 दिनों में कटी हुई फसलों की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन देना, यह योजना 5 वर्ष के लिए लागू की गई। आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना। यह योजना राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शुरू किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, राज्य में बिहार बंजर जलभराव क्षेत्र के सुधार एवं उपचार हेतु इस योजना को 2022-23 से 5 वर्षों के लिए क्रियान्वित किया गया। निषाद बोट सब्सिडी योजना, इस योजना के तहत मछुआरे समुदाय एवं मत्स्य पालकों को बिना इंजन की नाव, जाल, लाइफ जैकेट एवं आइस बॉक्स आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार 40% अनुदान उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम, ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मांडवा आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती योजनाएं कौन सी हैं? ये कब लॉन्च की गई हैं, यही केवल देखेंगे। सबला योजना 2011 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब से प्रभावी हुआ? 1 मार्च 2016 से। आदर्श नगर योजना 2007-8 में, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना 2009 में, बीपीएल परिवार की लड़कियों को वयस्क विवाह एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए है। नया सवेरा विकास योजना, अब इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना कर दिया। कब लॉन्च हुआ? 2012 में, ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। शिक्षा मित्र योजना 2001 में हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में हुआ। स्वयं सिद्धा योजना 2002-2003 में हुआ। संजीवनी परिवहन योजना 2009 में हुआ। जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना 2008 में। शिक्षा का अधिकार कानून पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ। बीसी सखी योजना 2020 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने के लिए के उद्देश्य से गांव के प्रत्येक परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने हेतु बीपी सखी बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना,
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में लड़की के जन्म के समय 50,000 तथा 21 वर्ष की आयु होने तक कुल 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करना यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य यही है। कुछ देख लेते हैं, पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या होगा। जैसे टाटा स्काई का टाटा प्ले हो गया, फैजाबाद कैंट का अयोध्या कैंट हो गया, झांसी रेलवे स्टेशन का वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, बनारस जंक्शन, काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन, इस्लाम नगर जगदीशपुर मध्य प्रदेश हो गया, जो कि मध्य प्रदेश में इसका नाम हो गया हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हरिजन शब्द को डॉक्टर अंबेडकर सरकार द्वारा नाम दिया गया है। हरिजन को डॉक्टर अंबेडकर शब्द जो है डॉक्टर अंबेडकर सरकार द्वारा नाम दिया गया है। मुगल गार्डन का अमृत उद्यान, महाकाल कॉरिडोर सी महाकाल लोक, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम कर दिया गया डोनो पोलो एयरपोर्ट, राजपथ कर्तव्य पथ में बदल गया। .5140 जो द्रास सेक्टर में गन हिल दिया गया है इसका नाम। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम दिया गया है सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बन गया। मिड डे मील योजना पीएम पोषण स्कीम के नाम से जाना जाएगा। पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से पुस्तकें हैं। मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, एस जयशंकर ने लिखा है। फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, सी रंगराजन। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। यूपी द यूक्रेन, अभिषेक उपाध्याय। इंदिरा फैज, विष्णु शर्मा। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडिया राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, डॉक्टर विमल जलान। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर। बिल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी, शॉर्ट मारिन। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ए ब्रीफ हिस्ट्री, पुलाप्रे बालकृष्णन। बेबी माई स्टोरी, बेंजामिन नेतन्याहू। कश्मीर 370 के साथ और बात, जितेंद्र दीक्षित। लाल सलाम, स्मृति ईरानी। द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद। तुमड़ी के शब्द, बद्री नारायण। जादूनामा, जावेद अख्तर। द चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक। वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर एम ए हसन। मुंडकोपनिषद, द ब्रिज टू मामा मॉर्टलिटी, डॉक्टर करण सिंह। तुम पहले क्यों नहीं आए, कला सत्यार्थी। आज़ाद एंड ऑटोबायोग्राफी, गुलाम नबी आज़ाद। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, नंदिनी दास। पागलखाना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। सूर्यवंशम, शिवशंकरी। चीफ मिनिस्टर, डायरी नंबर 1, हेमंत बिस्व शर्मा। मिडनाइट स्ट्राइक्स, जेबा शहनाज। नेवर गिव इन इंच, माइक पोम्पियो। ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ। इन फ्री फॉल, माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग, मल्लिका साराभाई। बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत। विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी। द लास्ट हीरोज, फूड सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, पालागुम्मी साइना। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई। अम्बेडकर, ए लाइफ, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित, शशि थरूर। रेवोल्यूशनरीज, संजीव सान्याल। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। विनिंग द इनर बैटल, शेन वॉटसन। आफ्टर 93, द राइज ऑफ चाइना, विजय गोखले। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, हरदीप सिंह पुरी। इरफान खान, लाइफ इन मूवी, शुभ्रा गुप्ता। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी। उड़ान, एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी। लॉकडाउन लिरिक्स, संयुक्त आधार। अंबेडकर एंड मोदी, इलैया राजा। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया। बिल पावर, सोजर मारिन। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज इंडिया, आर्यन भास्कर। मोदी @20, ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। टॉम बॉम्ब सैन, गीतांजलि सी। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड। टाइगर ऑफ द द्रास, मीना नैयर। बॉन्डर्स, किंग्स एंड मर्चेंट, डॉक्टर पैगी मोहन। ह्यूमन एनाटॉमी, ए.के. द्विवेदी के द्वारा। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, विक्रम संवत के द्वारा। नालंदा अंटिल वे मीट अगेन, गौतम बोरा के द्वारा। ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 2019, अरुण जेटली के लेखों का संकलन है। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। उत्तराखंड राज्य ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। एक जिला एक उत्पाद योजना की एम्बेसडर कंगना रनावत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान की अवनी लेखरा। बिहार खादी और बिहार स्टेट आइकन एम्बेसडर मैथिली ठाकुर। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट ब्रांड एम्बेसडर सलीमा टेटे। वाइकॉम 18 एम्बेसडर MS धोनी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एम्बेसडर निखत जरीन। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। माँ भारती के सपूत वेबसाइट के गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन एम्बेसडर पंकज
त्रिपाठी देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा एम्बेसडर साक्षी मलिक, डिजिट इंश्योरेंस एम्बेसडर विराट कोहली, बैंक धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी, फिट इंडिया मूवमेंट केंद्र सरकार के ब्रांड एम्बेसडर दानिश मंजूर, राष्ट्रमंडल के ब्रांड एम्बेसडर सम करण। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर और कौन है देख लेते हैं। स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, देसी सुपर फूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव, बंधन बैंक के सौरभ गांगुली, लक्ष्य फौजी के भी सौरभ गांगुली, हीरो मोटोकॉर्प के रामचरण, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के रोहित शर्मा और रितिका सजदे, बोरो प्लस क्रीम के अक्षय कुमार, फुटवेयर ब्रांड वाकारो इंटरनेशनल के अजय देवगन, गल्फ ऑयल के स्मृति मंधाना, फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवकोंडा, यूएई स्वास्थ्य सेवा बुर्जिल होल्डिंग्स के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, पुण्यकोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप, डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, फास्ट्रैक के सान्या मल्होत्रा, स्प्रिंग फिट मैट्रेस के करीना कपूर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, फैन कोट के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री, उसके बाद ड्रोन कॉम के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई विटन की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, मेडिमिक्स की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, डिजिट इंश्योरेंस वीवो वाई, फायर बोल्ट के विराट कोहली, माई 11 सर्कल शुभमन गिल एवं ऋतुराज गायकवाड़, वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर मैरी काम, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, गेम्स 24x7 के ऋतिक रोशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम के तनिष्का व रिधिका कोटिया, एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क में फिनो पेमेंट बैंक पंकज त्रिपाठी, हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी व एमवे के अमिताभ बच्चन, केरल एडवेंचर टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर PRCGS, मीट कंपनी गुड डॉट एवं टाटा AIA के लाइफ इंश्योरेंस के नीरज चोपड़ा, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाइक राजकुमार राव, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेफाली वर्मा, खादी प्राकृतिक पेंट के नितिन गडकरी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु के आमिर खान, किनारा कैपिटल के रविंद्र जडेजा, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त, ट्राइफेड आदि महोत्सव ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम, ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम, मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नसन कार्लसन है, UN गुडविल एम्बेसडर नतालिया वोडियोनोवा रूस की हैं, होम इंटीरियर ब्रांड की होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, न्यूट्रिशन मल्टीनेशनल हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर और बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर, प्यूमा इंडिया के अनुष्का शर्मा, नॉइज के विराट कोहली, मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के सूर्य कुमार यादव, नवी टेक्नोलॉजी ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख GI टैग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 28 GI टैग भारत में दूसरे नंबर हैं, कर्नाटक 55 के साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कितने सामान को GI टैग मिल चुका है? 48 को। अब देख लेते हैं जैसे कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोड्डा, श्रावस्ती काला नमक चावल के लिए GI टैग मिला है। बासमती चावल को भी GI टैग दिया गया है। अब देख लेते हैं आदम चीनी चावल चंदौली, बनारसी पान लंगड़ा आम, बनारसी जरी और साड़ी, बनारसी गुलाबी मीनाकारी शिल्प, कांच के मनके हैंड ब्लॉक प्रिंट वाराणसी, इलाहाबाद सुरखा अमरूद इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, मलिहाबाद दशहरी आम, लखनवी चिकन सिर्फ जरदोजी लखनऊ, भाटा बैगन रामनगर का भाटा, हींग रटौल आम हाथरस, आंवला प्रतापगढ़, वॉल हैंगिंग गाजीपुर, ताला अलीगढ़, सजर पत्थर शिल्प बांदा, बखीरा पीतल बर्तन कबीरनगर, गुड़ मुजफ्फरनगर, इत्र कन्नौज, टेराकोटा गोरखपुर, कैंची मेरठ, नगीना कास्ट शिल्प बिजनौर, पीतल बर्तन मिर्जापुर, दशावारी पान गौर पत्थर महोबा, तारकसी हस्तशिल्प मैनपुरी। भारत के आगामी लक्ष्य देख लेते हैं क्या है। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या है? 2023 है। उर्वरक में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा करने का लक्ष्य 2023। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2024। कृषि में शून्य डीजल उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। सड़क दुर्घटना में मौत को 50% तक कम करने का लक्ष्य भी क्या है? 2024 है। हर घर नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 तब 2024 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना 108 मिलियन टन करना 2025। भारत को टीबी मुक्त करना 2025।
मवेशियों में फूट और माउथ रोग खत्म करने का 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% करने का लक्ष्य 2025। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025। आगामी लक्ष्य देख लेते हैं क्या क्या है। 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030। पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 80% कम करने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी 2070 है। भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य 2045 है। प्रमुख दिवस और प्रमुख थीम देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। केवल कौन सा दिवस मनाया जाता है यही देखते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट दूंगा। 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्रता दिवस। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। क्लोज द केयर गैप थीम है। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी विश्व स्काउट दिवस। उसके बाद 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। 1 अप्रैल ओडिशा में उत्कल दिवस और RBI स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस। 17 अप्रैल विश्व हेमोफोलिया दिवस। 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 1 मई मजदूर दिवस। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब खेल परिदृश्य में देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता कौन है। नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच। बस ये याद रखिए। महिला एकल विजेता कौन है। एरिना सबलेंका। बस इतना याद रखना है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 10 से 14 फरवरी के बीच किया गया था। तीसरा संस्करण था। इसका शुभारंभ था हिम तेंदुआ। अब IPL के बारे में देख लेते हैं कुछ चीज़ें। IPL 16वां संस्करण था। स्पॉन्सर कौन सा था। टाटा। विजेता चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार। उप विजेता गुजरात टाइटन। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए मोहम्मद शमी को। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला है। सीजन के सुपर स्ट्राइकर मिला है ग्लेन मैक्सवेल को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल। सीजन का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी शुभमन गिल। फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में डेविड कॉनवे को मिला है। 250 IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने MS धोनी। IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन थे इस बार। सैम करन थे। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहे। यशस्वी जायसवाल। अब IPL को जो महिला वाला प्रीमियर लीग था उसका देख लेते हैं। इसका आयोजन BCCI द्वारा 4 से 26 मार्च के बीच किया। पहला संस्करण था। शुभंकर था शक्ति एक सैनी। 5 टीमों ने भाग लिया। इसमें मुंबई इंडियंस विजेता रही। दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हेली मैथ्यूज रही। ऑरेंज कैप विजेता मेग लेनिंग दिल्ली कैपिटल की थी। ICC महिला 20 विश्व कप। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार जीता। उप विजेता कौन रही। दक्षिण अफ्रीका। बस इतना याद रखिए। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप। इसका आयोजन भुवनेश्वर एवं राउरकेला में किया गया था। ओडिशा लगातार 2 पुरुष विश्व कप आयोजित करने वाला पहला राज्य है। 2023 की विजेता कौन रही। जर्मनी। उप विजेता बेल्जियम थी। अब फार्मूला 1 के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है। मैक्स वर्स्टापेन है। नीदरलैंड के हैं जो रेडबुल से संबंधित हैं।
सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को कौन जीता? सर्जियो पेरेज मैक्सिको के हैं, रेडबुल से संबंधित हैं। बहरून ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल से संबंधित हैं। 16वीं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर विजेता बनी। IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन केडी जाधव इंडोर हॉल नई दिल्ली में हुआ। महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। यूपी खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन असम में किया गया। विजेता भारतीय टीम रही तथा उप विजेता नेपाल रही। आगामी खेल प्रतियोगिता देख लेते हैं। 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में होगा। 9वां ICC महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश, एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में होगा। 9वां पुरुष T20 विश्व कप 2024 वेस्ट इंडीज तथा USA में होगा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगा। 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में होगा। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। 20वें एशियाई खेल जापान में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होगा। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर में किया गया। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर भारतीय हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा जाएगा। ISSF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। प्रथम स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर चीन था। हीरो सुपर कप 2023 की विजेता उड़ीसा FC रही तथा उपविजेता बेंगलुरु FC रही। हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं भारतीय सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विधानसभा चुनाव देख लेते हैं 2023 में जो हुए। मेघालय 10वीं मेघालय विधानसभा चुनाव, NPP को सर्वाधिक वोट मिले। मेघालय में कुल कितनी सीटें हैं? 60 हैं और कोनराड संगमा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। नागालैंड में कुल सीटें 60 हैं और इतिहास में पहली बार हेकानी जखालू ने एक महिला के रूप में चुनाव जीता नागालैंड में। और नेफ्यू रियो क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने। बस इतना याद रखिए। त्रिपुरा में कुल 60 सीटें हैं और भाजपा के मणिक साहा अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक में 224 सीटें हैं। इसमें पहले नंबर पर कांग्रेस रही और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? क्या बोलते हैं के सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने और DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। अब टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? और देखिए 10 अप्रैल 2023 को निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिए। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दल कौन कौन से? राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 4 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश 18वें स्थान अंतिम स्थान पर है। MV विलास गंगा के बारे में समझ लेते हैं। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबी नदी क्रूज MV विलास गंगा को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा असम के डिब्रूगढ़ जिले से बोगीबोल तक जाकर पूर्ण हुई। MV गंगा विलास का संचालन निजी मेसर्स अंतर रिवर क्रूज द्वारा संचालित किया गया। हिमालय की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का GI टैग प्रदान किया गया है। विभिन्न ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन थंडर, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा 4 4 देशें रहीं इसमें, हंगरी, स्लोवानिया, पोलैंड, रोमानिया में चलाया गया। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस, कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के विरुद्ध देशों में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग को लेकर। ऑपरेशन चक्र, CBI द्वारा बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रशासित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए। ऑपरेशन शरद, सीमा सुरक्षा बल
द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 कृषि उत्पादों को शामिल करना है। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती और जितने मादक वस्तु उनको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया। तो दोस्तों, ये पूरा सेशन था जो कि कंप्लीट हो गया है। इसमें लगभग जो इम्पोर्टेंट साल भर के जितने भी करंट अफेयर है 2 सेशन में कंप्लीट करा दिया गया है। अब करंट अफेयर्स की कोई वीडियो नहीं आएगी, इन 2 वीडियो में सारा सब समेकित कर दिया गया है। आप इन वीडियो को देख लीजिएगा, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भविष्य में और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी हम करवाएंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।